हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक न्यू वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटू में। फ्रेंड्स अभी आप जो वीडियो देखें इस तरह का फ्रेंड्स अभी बहुत ही ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रहा है। अगर फ्रेंड्स आप भी मेरे जैसा अपना खुद का फोटो से वीडियो का एडिटिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि कैसे मैं इस वीडियो का एडिटिंग किया है। फ्रेंड्स बहुत ही मस्त एडिटिंग वीडियो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप मेरी तरह वीडियो का एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मेरी तरह वीडियो का एडिटिंग कीजिएगा। फ्रेंड्स मेरी जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम फ्रेंड्स काइनमास्टर। अगर फ्रेंड्स आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे काइनमास्टर का लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स काइनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ प्लस का आइकन दे, प्लस का आइकन को टच करने के बाद यहाँ से 9:16 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको टच कीजिए। इसके बाद एडिटिंग का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद फिल स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ योर फोटो क्लिप, ये जो ऑप्शन दे रहा है इसको इस तरह से 2 पे रख दीजिए, 2 पे रख दीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद ओके कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले अपना गैलरी से फोटो को ले लीजिए जिस फोटो पे आपको इस वीडियो का एडिटिंग करना है। तो चलिए हम अपने गैलरी से फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हम अपना फोटो को ले रहे हैं। जितना फोटो पे फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का एडिटिंग करना है उस तरह से फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ओके कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ मीडिया का ऑप्शन दे रहे हैं। मीडिया का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपना गैलरी से एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से मेरे ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, देखिए इसमें किस तरह से इफेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद फर्स्ट वाला को टच कीजिए, आपको फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं 2 कलर मेरा इस पे है इस वीडियो पे। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले टेम्पलेट वीडियो को टच करना है। यहाँ देख सकते हैं क्रोमा की का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद इसको इनेबल कर दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा क्रीम कलर इरेज हो गया है। और यहाँ देख सकते हैं और थोड़ा सा अच्छे से इरेज कर लेते हैं। यहाँ की का ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद यहाँ से जो डार्क वाला ग्रीन कलर का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको हम टच करते हैं। इसके बाद ओके करते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा अब इरेज हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं एरो का ऑप्शन दे रहा है। एरो का ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, आपका फाइल में सेव हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको एक्सपोर्ट करके रखे थे, सिंपली यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपको प्लस का आइकन को टच करना है। इसके बाद 9:16 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से प्रोजेक्ट सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद एडिटिंग का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। इसके बाद फिल स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप इसको फिर इस तरह से 2 नंबर पे रख दीजिएगा। इसके बाद ओके कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से हम फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जितने फोटो को फर्स्ट टाइम में लिए थे उस तरह से इसमें भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम कुछ फोटो को इसमें से गैलरी से अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हम फोटो को ले लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया से सबसे पहले हम उस वीडियो को ले लेते हैं जो वीडियो को हम अभी एक्सपोर्ट किए थे। तो चलिए हम अपना गैलरी से एक्सपोर्ट किया वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम वीडियो को ले लिए। इसके बाद फिर से आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद फर्स्ट वाले को टच करना है, आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इसको टच करने के बाद यहाँ विग्नेट का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको इस तरह से इनेबल कर दीजिए। जो फ्रेंड्स आपका फोटो थोड़ा लाइटेड देखने में लग रहा है उसको इस तरह से टच करने के बाद विग्नेट को इनेबल कर दीजिए। फ्रेंड्स इसमें साइड में शेडो जैसा आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा फोटो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसको टच करना है जहाँ तक हम मेरा वीडियो वहाँ तक आने के बाद ये 2 फोटो को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हमको अब ये जो ब्लू कलर है उसको हमको इरेज करना है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से क्रोमा की का ऑप्शन में जाने के बाद इसको इनेबल कर दीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं की कलर का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स ये ब्लू कलर का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको हम टच करते हैं। तो देखिए मेरे इरेज हो गया। और देखिए इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड फोटो मेरा अच्छा से देखने में नहीं लग रहा है। इसको फ्रेंड्स एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद ओके कीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसके बाद फिर से लेयर का ऑप्शन में आते हैं। मिडिल से हम एक लाइट इफेक्ट वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइट इफेक्ट वीडियो को लेने के बाद आपको फिर से स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट वाले को टच करना है, आपका फुल स्क्रीन में हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से ब्लेंडिंग का ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आने के बाद स्क्रीन को टच कीजिए। इसके बाद फिर से लेयर का ऑप्शन में आते हैं। मिडिल से हम एक वीडियो को और सेलेक्ट कर लेते हैं।
इस वीडियो को लेने के बाद फ्रेंड फिर से आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद फर्स्ट वाले को टच करना है, आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद फिर से बैक आना है, बैक आने के बाद फिर से ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाने के बाद स्क्रीन को टच कीजिए। इसके बाद फिर से लेयर के ऑप्शन में आते हैं, मिडिल से हम एक बॉर्डर के पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉर्डर का पीएनजी इमेज को लेने के बाद फिर से आपको स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में जाना है। इसके बाद फर्स्ट वाले को टच करना है, आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इमेज को टच करने के बाद इस तरह से इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। इसके बाद फिर से लेयर के ऑप्शन में आते हैं, मिडिल से हम एक टेक्स्ट पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ था समवन फील द म्यूजिक। तो चलिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको प्ले करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया। इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से आप मेरी तरफ वीडियो का एडिटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है वीडियो पे। इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से आप मेरी तरफ वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स पूरा वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ एरो का ऑप्शन दे रहा है, एरो का ऑप्शन को फिर से टच करना है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, इसको टच करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, आपका फाइल में बहुत ही आसानी से सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और फ्रेंड्स कैसा लगे वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।